नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं बाजार के 10 साल के कंसोलिडेशन फेज के एक बड़े ब्रेकआउट जोन की। यानी अभी तक जो मार्केट में आपने तेजी देखी थी वो सिर्फ एक छोटा मोटा एहसास था। तेजी असल में अब यहां से बनने वाली है और ये तेजी का एहसास बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो सकता है। अभी तक अगर आप मार्केट की हर चाल को हल्के में ले रहे थे तो इस वीडियो को देखने के बाद मत लेना, क्योंकि शायद आप मिस ना कर दो ट्रेडिंग जर्नी को। इसलिए मैं वीडियो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं, राम कपूर की तरह अपने हाथों पे कंट्रोल करते हुए आपको साक्ष्य बताने की तैयारी करूंगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो मुझे मैसेज करना ऊपर दिए गए नंबर 9301723368 पर अपने फीडबैक देने के लिए। और मेरे साथ में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो भी मुझे मैसेज करें। देखिए, सबसे पहली बात अगर बात करते हैं गोल्ड से, तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर इस बार जो तेजी है वो केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड्स का प्राइस गिरना और साथ ही साथ में ब्याज दरों को लेकर के अब नरमता देखी जाएगी केंद्रीय बैंकों की तरफ से। लेकिन उसके अलावा जो यूएस के अंदर हुआ था वो हुआ था जॉब कट्स का डेटा। इन सारे डेटा को अगर एक साथ मिश्रित कर दिया जाए तो गोल्ड का अगला रेजिस्टेंस, जो कि आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो 4550 के ऊपर गोल्ड आ चुका है, लेकिन अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो गोल्ड का बनता है वो बनता है कंप्लीटली यहां से, एक तरीके से देखा जा सके तो 4800 की रेंज पर। गोल्ड अगर 4800 की रेंज पर जाता है तो इंडियन प्राइस में गोल्ड 160-165 तक चला जाएगा। और अगर यहां से 5000 के ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तो फिर मार्केट के अंदर दिल्ली दूर नहीं, यानी कि 2 लाख का लेवल इंडियन प्राइस में दूर नहीं है। एक्सएयू के अंदर अगर ये लेवल आता है, एक्सएयू के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, F5 रजिस्टर्ड एक्सचेंज की भी लिंक दे रखी है। अब बात होती है चांदी के ऊपर। देखिए, चांदी के अगर साक्ष्यों को देखा जाए, चांदी के अगर प्रमाणीकरण को देखा जाए तो चांदी पिछली बार 4 लाख तक गई थी। हालांकि वहां पर एक स्पेकुलेशन वाला मार्केट था तो चांदी के लिए 4 लाख जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस बार चांदी 4 लाख का तो मैं आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, बट हाँ, एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं ग्लोबल प्राइस पर कि सिल्वर कैन क्रॉस $90 एज सुन एज पॉसिबल। यानी कि सिल्वर के अंदर $90 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। हालांकि वहां पर जाकर के फिर कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट अभी फिलहाल की कंडीशन में अगर देखा जाए सिल्वर का तो $89 तक की तेजी सिल्वर में दिख रही है। $89 तक की मैं तेजी की बात करूंगा। गोल्ड के लिए मैं ज्यादा सा बुलिश हूं, लेकिन सिल्वर पर मैं उतना बुलिश नहीं हूं जितना मैं गोल्ड पर बुलिश हूं। तो ये बात रही सिल्वर के साथ में। अब गोल्ड और सिल्वर के दो बातों को मैं तथ्य के रूप में आपको प्रकट कर चुका हूं, लेकिन सिल्वर के साथ में जो तेजी हो रही है वो किस में हो रही है। आपने कुछ दिनों में सुना होगा कि यार एक बाजार जो था वो 60,000 से 65 आया, 65 से 70 आया, आज 70 से 75 हो गया, यानी कि क्रिप्टो जोन। वो पूरा का पूरा एक जो है वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर पूरा का पूरा एक लीड ऑफ द सेगमेंट बना हुआ है और वहां पर सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन होता है, सबसे ज्यादा तेजी होती है बाजार के अंदर। अगर मैं देखा जाए तो वहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम एक और भी आती है तेजी के साथ में कि लोग जो है ना लिक्विडिटी पोजीशंस पर ज्यादा काम करते हैं, तो वहां पर तेजी होना संभवतः ज्यादा तेजी से दिखा जा रहा है। तो अगर अभी तक आप उस बाजार में ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे साथ में इंडिया में रह करके ट्रेड कर सकते हैं, F5 रजिस्टर्ड एक्सचेंज को ज्वाइन करके। तो वहां पर भी आपको जो है एक अच्छा उपाय मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद आता है ग्लोबल मार्केट। चलो, मान लिया सर आपने कह दिया, मतलब आप मुझे अगर सर कहते हो, मैं आपको मित्र हूं वैसे तो ठीक है। तो अगर हम एक चीज देखें तो आप कहेंगे कि यार चलो आपने कह दिया कि चलो ग्लोबल मार्केट में तेजी है, चलो क्रिप्टो जोन में तेजी है, चलो मेटल जोन में तेजी है, लेकिन उसका क्या जो पिछले 3 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, आप समझ चुके हैं। उस बाजार का क्या जहां पर म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न जो है एफडी के रिटर्न से भी कम हो चुका है। उस बाजार का क्या जिसमें एनपीएस का पैसा है लेकिन वहां पर तेजी नहीं आ रही। तो एक बात मैं आपको बता दूं, मार्केट फटने को तैयार है। मार्केट फटेगा, एज सुन एज फटेगा और बहुत तेजी से फटेगा। इतना तेजी से फटेगा कि शायद पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि यार उन बाजारों में तेजी नहीं आ रही है जहां पर मार्केट में म्यूचुअल फंड के रिटर्न जो है एफडी के रिटर्न से भी कम है, या मार्केट के अंदर अगर मैं कहूं कि बाजार के अंदर एक बूम रन क्यों नहीं दिख रहा है, तो वो बूम रन की शुरुआत हो चुकी है। और इस बुल रन की शुरुआत जो है वो अंडरग्राउंड जोन पर कंप्लीटली क्रिएटेड है। और ये अंडरग्राउंड बुल रन जो है बहुत तेजी से पंप होगा और इस बुल रन को पंप होने से इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। सो अगर आप आज भी इस बात सोचते हैं कि बाजार के अंदर तेजी आने के बाद में ट्रेड में एंटर करूंगा या तेजी आने के बाद में मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, तो आप अपनी बहुत बड़ी ट्रेडिंग जर्नी को छोड़ चुके होंगे वहां तक। इसीलिए अगर आप आज इस बड़ी तेजी के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, पहले से ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं, तो ही आप चलेंगे। मतलब धारा के बहने के साथ में अगर आप अपनी नाव बहाना चालू करेंगे तो आप किनारे तक, मंजिल तक जल्दी पहुंचेंगे। और अगेंस्ट जाएंगे तो फिर आपके साथ समस्या वही खड़ी हो सकती है, डूबने वाली। तो फिलहाल की कंडीशन में किसी भी प्रकार की ट्रेड लेने से पहले बाजार के चार्ट को रीड करें, मार्केट को समझे
और बाजार को समझ करके अपनी दक्षता के अनुसार अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। और अगर आपको ट्रेडिंग में कोई भी हेल्प चाहती है, आप वर्ल्ड के किसी भी बाजार में ट्रेड करना चाहते हो, मेरे साथ में इंडिया में FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ जुड़ करके क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर मैसेज करें 9301723368 पर। ये वीडियो आपके सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उन्हें भी बताएं कि सावधान रहें, सतर्क रहें और इस बार शॉर्ट करने पर अपने आप को संभाल करके ध्यान से करें, वरना ऐसा ना हो कि शॉर्ट की पोजीशन खड़ी हो जाए और आप खुद लिक्विडेट हो जाए। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लव यू ऑल।